लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों और रोमों वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो जाए। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुसंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं, उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की विदारक घटना देखी और तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रामाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा और सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तर कांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। कांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, यह सवाल आज भी खोजा जाता है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि इसकी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। क्या वाल्मीकि जी यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय न हो, क्योंकि वे राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।